देखते हैं कि उन पौधों में से ढेर सारे चमचमाते मोती गिरे पड़े हैं। पंडित जी को समझ में नहीं आया कि मोती कितने अनमोल होते हैं। छातापुर नाम के नगर में सदानंद नाम के गरीब ब्राह्मण अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहते थे। पंडित सदानंद भगवान विष्णु और तुलसी माता के भक्त थे। दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले ब्राह्मण देवता नगर के लोगों से भिक्षा मांगकर अपना परिवार चलाते थे। वो रोजाना उतना ही भिक्षा मांगते जितने से उनका और उनके परिवार का पेट भर जाता। ब्राह्मण की सादगी और सच्चाई के साथ साथ उनके ज्ञान के भंडार से नगर के सभी लोग वाकिफ थे, इसीलिए सभी उनकी काफी इज्जत करते थे। वो जिसके भी दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते वो खुशी खुशी उन्हें भिक्षा दे देते थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए एक घर के बाहर औरत से बोलते हैं, बेटी भिक्षा चाहिए। अभी देती हूँ ब्राह्मण देवता, तब तक आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी भी लाती हूँ। वो औरत ब्राह्मण को पानी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, इस कड़ी धूप की वजह से बड़ी जोरों की प्यास लगी थी। भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। ये लीजिए बाबा। हर दरवाजे पर लोग उनकी इतनी ही इज्जत किया करते थे। सादा और उच्च जीवन जीने वाले वो पंडित सदानंद बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें उसका तनिक भी अभिमान नहीं था। हमेशा वो लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दिया करते थे, लेकिन उनकी पत्नी रमा उनकी स्वभाव के कारण काफी परेशान रहा करती थी और आए दिन घर में कलह किया करती। रमा पंडित सदानंद से कहती, कभी ऐसा नहीं होता कि अन्न का एक दाना भी ज्यादा हो जाए। हमेशा उतना ही मांग कर लाते हैं जितने से हमारा सिर्फ पेट भर सके, जबकि आपको अच्छे से पता है कि लोग आपको ज्यादा भिक्षा दे सकते हैं, फिर भी नहीं मांगते। ज्यादा लोभ अंत का कारण बन सकता है। संतोष से बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं होती। भगवान का धन्यवाद कहो कि वो तुम्हें भूखा नहीं रहने देते। हाँ हाँ, आपका ये प्रवचन घर में नहीं चलने वाला। हमारे बच्चों का कभी कुछ मन करता है वो कर ही नहीं सकते। एक एक चीज के लिए उन्हें तरस के रहना पड़ता है। आए दिन घर में होने वाले किचकिच से पंडित सदानंद कभी कभी परेशान हो जाते और अपने मन को शांत करने के लिए वो तुलसी माता के पौधे के पास जाकर उनसे बातें करते और अपने दिल की सारी बात कहते। देख रही हो ना माँ, आज फिर रमा के तेवर चढ़े हुए हैं। लालच है कि उसका साथ ही नहीं छोड़ता। खैर, हम आम इंसानों की यही तो एक कमी है, जिससे उबर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन माँ, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि मुझे क्रोध ना आए और लालच मेरे मन को तोड़ ना पाए। तुलसी माता पर पंडित सदानंद को काफी विश्वास था। वो प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करते और कथा कहते, जिसे सुनने के लिए नगर के कई लोग रोजाना उनके पास आते थे। एक दिन रमा ने पंडित जी से कहा कि वो राजा के यहाँ जाकर भिक्षा मांगे। वैसे तो मेरी कोई बात आप सुनते नहीं हो, लेकिन बच्चों की खातिर मेरी एक बात तो मान लो। कौन सी बात? इस नगर के राजा भीमदेव के बारे में तो आप जानते ही है ना? हाँ, जानता हूँ। सुना है कि वो बहुत बड़े दानी हैं। अपने द्वार से किसी को भी वापस नहीं लौटाते और खुले दिल से दान करते हैं। ये बात तो पूरी तरह सच है रमा। वो राजा बहुत ही ज्यादा दयालु, प्रतापी और दानी है। अपनी इन्हीं खासियत की वजह से वो अपनी प्रजा के दिल में बसते हैं। हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है। लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना? लेना देना ही तो है जी। कहना क्या चाहती हो तुम रमा? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं उनसे भिक्षा मांगने जाऊं? और नहीं तो क्या। आप अगर उनसे भिक्षा मांगते हैं तो वो आपको बहुत सारा धन देंगे, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे बच्चों की सारी इच्छाओं को हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन रमा, तुम तो जानती हो कि मैं लोभ नहीं करता। मेहनत से जो मिले उसी में खुश रहना जानता हूँ और अपने बच्चों को भी मेहनत की कमाई खाने की सीख देना चाहता हूँ। बस बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे और हमारे बच्चों के लिए एक बार तो आप राजा के पास जरूर जाओ। मेरी सिर्फ ये बात मान लो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं कल राजा से भिक्षा मांगने जाऊंगा। पत्नी के काफी जिद करने पर पंडित जी राजा के महल में चले जाते हैं। पंडित जी एक सैनिक से कहते हैं, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मेरी उनसे मुलाकात करवा सकते हैं? महाराज महल में नहीं है, आप कल आ जाइए। हो सकता है वो कल आ जाएं।
पंडित जी दूसरे दिन फिर से महल में जाते हैं, लेकिन उस दिन भी महाराज से उनकी भेंट नहीं हो पाती है। 2 दिन महल से वापस लौट आया हूँ, महाराज नहीं है। कोई बात नहीं, वो राजा है, उन्हें तो बहुत सारे काम होते होंगे, आप कल फिर से जाना। बहुत जिद्दी हो तुम रमा। रमा की जिद के आगे ना चाहते हुए भी पंडित जी फिर से तीसरे दिन महल जाते हैं और उस दिन राजा से उनकी मुलाकात हो जाती है। राजा पंडित जी से कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, 2 दिन आपको मेरे द्वारा खाली हाथ लौटना पड़ा। कृपया करके आपके यहाँ आने का उद्देश्य मुझे बताइए। महाराज, मैं तो एक गरीब साधारण ब्राह्मण हूँ, भला मेरी भिक्षा मांगने के सिवा कोई और उद्देश्य क्या हो सकता है? भिक्षा? मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आता हूँ। महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो भी भिक्षा दें वो आपके मेहनत की कमाई हो। किसी और के मेहनत की कमाई में से आप कृपया मुझे भिक्षा ना दें। पंडित जी के ऐसा कहने पर राजा सोच में पड़ गए। काफी सोचने के बाद उन्होंने पंडित जी से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज आपने जो मुझसे भिक्षा मांगी है वो मेरे पास नहीं है। इससे पहले आज तक मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरे पास मेरी कमाई का तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कृपया करके मुझे 1-2 दिन का समय दे दें ताकि मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई से भिक्षा दे सकूं। पंडित जी महल से खाली हाथ लौट आते हैं, जिसे देखकर रमा दौड़ी आती है। अरे आ गए, क्या दिया महाराज ने भिक्षा में? उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है। अच्छा, ऐसी बात है? रमा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि राजा ने 2 दिन का वक्त इसीलिए मांगा ताकि वो ज्यादा धन इन्हें दान में दे सके। ये सोचकर रमा बहुत खुश रहती है। वहीं दूसरी ओर राजा अपने राज वस्त्र खोलकर साधारण सा वस्त्र पहन लेते हैं, जिसे देखकर महारानी उनसे पूछती है, महाराज, आज आपने ये कैसे वस्त्र पहन लिए हैं? क्या बात है? महारानी के पूछने पर राजा ब्राह्मण के भिक्षा वाली सारी बात उन्हें बता देते हैं। महारानी, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ ताकि मेहनत करके कुछ पैसे कमा सकूं और ब्राह्मण देवता को दान दे सकूं। राजा के ऐसे कहने पर महारानी भी उनके साथ जाना चाहती है और साधारण कपड़े पहनकर वो भी राजा के साथ लग जाती है। राजा नगर में कोई काम की तलाश कर रहे होते हैं कि तभी एक लकड़ी का सामान बनाकर बेचने वाले की दुकान से आवाज आती है। सुनो भाई, क्या तुम 2 दिनों के लिए मेरे यहाँ लकड़ी काटने का काम कर सकते हो? मैं तुम्हें रोज 2 पैसे दूंगा। हाँ, कर सकता हूँ। अगर आपके पास मेरी घरवाली के लिए भी कोई काम हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो वो मेरे घर में चूल्हे चौके का काम कर सकती है। मैं उसे रोज 1 पैसा दे दूंगा। राजा रानी दोनों उसके यहाँ काम करने लग जाते हैं। राजा को लकड़ी काटने में बहुत परेशानी होती है। उनके हाथ में कई जगह चोट लग जाती है, तो वहीं रानी भी काम करके काफी परेशान होती है। लेकिन फिर भी वो दोनों काम करना नहीं छोड़ते। किसी तरह 2 दिन तक वो अपना काम करते हैं, जिसके बाद उन्हें पूरे 6 पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों को लेकर राजा अपने महल लौट आते हैं। उसी दिन शाम को पंडित सदानंद राजा के महल में आते हैं। हे ब्राह्मण देवता, ये 4 पैसे मैं आपको भिक्षा में देता हूँ। ये मेरी मेहनत के हैं, कृपया करके इसे स्वीकार करें। आप सच में महान राजा हैं। आप जैसे दानी राजा को भगवान खूब तरक्की दे। राजा को आशीर्वाद देकर पंडित जी अपने घर लौट आते हैं, जिसे देखकर रमा खुशी खुशी आती है। आ गए आप, दिखाइए क्या दिया महाराज ने आपको भिक्षा में? ये 4 पैसे दिए हैं महाराज ने। क्या? बस ये 4 पैसे? इससे भला हमारा क्या होगा? कैसे महाराज है वो, नाम बड़े और दर्शन छोटे? गुस्से में रमा उन पैसों को तुलसी के पौधे के पास गमले में ही रख देती है और भिन भिनाती हुई घर के अंदर चली जाती है। अब फिर से पंडित जी अपने रोजाना के कार्य में लिप्त हो जाते हैं। सुबह सवेरे जब वो तुलसी की पूजा करने जाते हैं तो कहते हैं, हे तुलसी माँ, अपनी कृपा इसी तरह हम पर हमेशा बनाए रखना। इन पैसों को रमा ने यहीं फेंक दिया, अब मैं इसे आपको सौंपता हूँ माँ। पंडित जी उन 4 पैसों को तुलसी के पौधे के पास मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। कुछ दिनों के बाद उन पैसों की जगह पर 4 तुलसी के ही पौधे निकल आते हैं। पंडित जी रोजाना उन पैसों की भी पूजा करते हैं। देखते ही देखते
उन चारों तुलसी के पौधों में फूल आ जाते हैं। और एक दिन सुबह सवेरे जब पंडित जी पूजा करने जाते हैं तो देखते हैं कि उन पौधों में से ढेर सारे चमचमाते मोती गिरे पड़े हैं। पंडित जी को समझ में नहीं आया कि मोती कितने अनमोल होते हैं। उन्होंने रमा को बुलाया तो वो भी मोती के महत्व को नहीं समझ पाई। उन्होंने सभी मोतियों को समेटकर घर में एक जगह पर रख दिया। ऐसा अब रोजाना होने लगा। एक दिन सब्जी बेचने के लिए एक औरत पंडित जी के यहाँ आई। सब्जी ले लो, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी लेने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन क्या तुम किसी दूसरी चीज के बदले मुझे सब्जी दे सकती हो? रमा अंदर से मोती लाकर सब्जी वाली को दिखाती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और रमा को ढेर सारी सब्जी देती है और कई मोती लेकर चली जाती है। इस तरह अब रोजाना होने लगा। रमा मोती के बदले सामान लेने लगी, जिससे वो काफी खुश रहा करती। अब रमा बहुत खुश रहने लगी थी, जिससे पंडित जी की भक्ति में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। बड़ी शांति और सुकून से उनकी जिंदगी कट रही थी। अब पंडित जी तुलसी माता से अपनी खुशहाल जीवन की चर्चा किया करते। पंडित जी तुलसी माता की पूजन करते हुए कहते हैं, आपकी महिमा भी ना माँ कितनी अपरंपार है। पता नहीं आप अपने इस पौधे से हमें चमकती चीज क्यों देती हैं, जिसके बदले कोई कुछ भी दे देता है। वैसे जो भी हो, मेरी जिंदगी तो खुशहाल हो गई माँ। अब रोज रोज रमा के ताने और किचकिच का सामना नहीं करना पड़ता मुझे। लगता है आप भी रमा के चिड़चिड़ेपन से परेशान हो गई थी, नहीं तो भला तुलसी के पौधे से ये चमचमाती चीज क्यों बाहर आए। वैसे आपकी बातें तो आप ही जाने माँ। अब मैं चलता हूँ, इससे पहले कि रमा फिर से किसी बात पर चिढ़ने लग जाए। इस तरह बड़ी शांति से पंडित जी और उनके परिवार का दिन सुखपूर्वक बीत रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर अपनी दयालुता और दानी स्वभाव की वजह से दिन ब दिन राजा भीमदेव गरीब होते चले गए। रोज हंस को मोती खिलाने वाले राजा के पास अब एक मोती भी शेष नहीं रह गया था। लोगों को दान में देने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। महाराज, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने राज्य से दूर जाकर कुछ काम की तलाश करते हैं, जिससे हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। आप सही कह रही हैं महारानी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। राजा की इस बदहाली की हालत के बारे में नगर के सारे लोग जान जाते हैं। इस बात की खबर पंडित जी को भी लगती है, तो वो बिना देरी के राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही उनसे राजा की भेंट हो जाती है। पंडित जी राजा को टोकते हुए कहते हैं, महाराज, आपकी ये दशा, आप और महारानी कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे मिलने ही आपके महल आ रहा था। हे ब्राह्मण देवता, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, कृपया करके मुझे क्षमा करें। मेरे पास आज आपको दान में देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मैं आपके पास दान लेने की इच्छा लेकर नहीं आया हूँ। आपकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं और रानी तो किसी तरह अपनी भूख को शांत कर लेते हैं, लेकिन हमारे महल में रहने वाले वो हंस भूख से तड़प रहे हैं, जिन्हें मैं रोज मोती खिलाया करता था। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं ब्राह्मण देवता? महाराज, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन तुलसी माता की कृपा से उनके पौधे से रोजाना हमारे आंगन में एक चमचमाती चीज गिरती है, जिसे देखकर आप अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पंडित जी अपने घर से कपड़े में बांधकर कुछ मोती ले आते हैं और राजा को देते हैं, जिसे देखकर राजा हैरान रह जाते हैं। ये क्या है ब्राह्मण देवता? यही तो वो चीज है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। राजा तुरंत अपने महल लौट जाते हैं और अपने हंस को वो मोती खाने के लिए देते हैं, जिसे हंस खा जाते हैं। ये देखकर राजा काफी हैरान हो जाते हैं और पंडित जी से इसके बारे में पूछते हैं, तो वो सारी बात बता देते हैं। तब राजा पंडित जी के यहाँ जाते हैं और तुलसी के उस पौधे को देखते हैं। महाराज, यही वो 4 तुलसी के पौधे हैं जिससे रोजाना ये चमचमाती चीज निकलती है। राजा तुलसी के पौधे के नीचे मिट्टी खोद कर देखते हैं, तो उन चारों पौधों के नीचे 4 सिक्के थे। हे ब्राह्मण देवता, ये क्या है? महाराज, यही तो वो सिक्के हैं जो आपने मुझे दिए थे, लेकिन मेरी पत्नी गुस्से में आकर इन्हें यहीं छोड़ गई। तब मैंने इन सिक्कों को यहीं पर तुलसी के पौधे के पास दबा दिया था।
तब महाराज ने पंडित जी को उन मोतियों की विशेषता के बारे में बताया तो वो हैरान रह गए और राजा को इस बात का एहसास हो गया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अब राजा ने ये तय कर लिया था कि वो खजाने की संपत्ति में से कुछ भी अपने लिए उपयोग में नहीं लाएंगे। उन सब का उपयोग वो लोगों की भलाई के लिए करेंगे और अपनी मेहनत से जो उन्हें मिलेगा उसी का इस्तेमाल वो अपने लिए करेंगे। इधर पंडित जी ने सोचा कि सारा धन उनके किसी काम का नहीं, इसीलिए उन्होंने सारे मोती महाराज को सौंप दिए। महाराज, इन मोतियों का भला मैं क्या करूंगा? कृपया करके इसे आप स्वीकार कीजिए और दान धर्म में इसका उपयोग कीजिए। हाँ ब्राह्मण देवता, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। मैं आपके लिए जो कुछ भी करूं वो कम है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे महल में रहकर मेरा मार्गदर्शन करें। महाराज के आग्रह करने पर पंडित जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उनकी जिद के आगे उन्होंने राजा की बात मान ली और महल में रहकर ही पूजा पाठ करने लगे। अब महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनके दानी स्वभाव की चर्चा हर ओर होती थी। पंडित जी भी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।